नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अब बात करेंगे माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की बात करते हैं। देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं, यानी बुध ग्रह को कंट्रोल करती हैं। बुध ग्रह की सारी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचाती है, और उनके अगर कोई नकारात्मकता है, आपकी कुंडली में कहीं कोई नेगेटिविटी है, तो डेफिनेटली वो क्लियर करती हैं। बुध ग्रह के बुरे प्रभाव से आपको बचाती हैं। देवी पार्वती भगवान स्कंद की माता जब बनी तो माता पार्वती को देवी स्कंद माता के रूप से जाना गया। वह कमल के फूल पर विराजमान है, और इसी वजह से स्कंद माता को देवी पद्मासना के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का रंग शुभ्र है, और उनके श्वेत रंग, जिसे हम सफ़ेद रंग कहते हैं, श्वेत रंग का वर्णन पूरी तरह से उनके रूप के अकॉर्डिंगली किया जाता है। भक्त देवी को रूप की पूजा की अगर के हम बात करते हैं तो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देवी पद्मासना भी है। सवारी की बात करते हैं तो उग्र शेर की सवारी करती हैं ये। अस्त्र शस्त्र की बात अगर करते हैं तो 4 हाथ माँ अपने ऊपरी 2 हाथों में कमल के फूल रखती हैं, और अपने दाहिने हाथ में बाल मुर्गन को अभय मुद्रा में है। बाल मुर्गन और अभय मुद्रा में है। भगवान मुर्गन को कार्तिकेय और भगवान गणेश के भाई के रूप में जाना जाता है। मातृत्व रूप माँ का ये रूप बहुत ही खूबसूरत है। स्कंद माता की पूजा कहा जाता है कि गणेश की बुद्धि और कार्तिकेय की शक्ति दोनों प्राप्त होते हैं जब भी आप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। विशुद्ध चक्र जागृत होता है। आपके चक्रा में से 7 चक्रा में से जो विशुद्ध चक्र होता है, ये माँ की पूजा से करने से जागृत होता है। भेदन यानी भेदन करने की पूरी क्षमता होती है माँ के अंदर। सुख, पारिवारिक सुख, शांति, धन, ये सारे योग माँ की पूजा से आप हासिल कर सकते हैं। माँ की पूजा की तो बहुत ही साधारण विधि है। श्वेत वस्त्र पहन करके, सफ़ेद वस्त्र पहन करके ही आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। केले का भोग लगाना चाहिए। माँ की पूजा को बहुत पसंद करती हैं। मंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इनका मंत्र आपको ये किस समय जाप करना है ये हम बताएंगे, लेकिन आप मंत्र पहले समझ लें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जब आप जाप करें तो आपने सबसे पहले ध्यान करना है माँ स्कंद माता का, गणेश का, श्री गणेश जी को तो ज़रूर याद करना है, और कार्तिकेय का। इनका ध्यान करते हुए ही आपने माँ स्कंद माता की आराधना पूरी करनी है। जब भी आप आसन पर बैठें, और ये आसन लाल रंग का आसन होना चाहिए, लाल रंग के आसन पर बैठ करके जब आप इस विधि को करें, सामने आपने 6 छुहारे रख लेने हैं। मिट्टी के बर्तन में ही ये छुहारे रखने हैं, और आपने पूरा 3 माला इस मंत्र का जाप करना है। सफ़ेद कपड़े पहन करके आपने इस मंत्र का जाप करना है। लाल रंग का आसन होना चाहिए, और जो आपका लोटा जल से भरा होगा वो आपके दाहिने साइड होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए।
जब आप ये मंत्र पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद जल लेकर के आपने माँ को प्रणाम करते हुए सबसे पहले शुहारे उठा लेने हैं और उसके बाद आपने आसन उठा लेना है। उसके पश्चात आपने ये जो शुहारे रखे हैं इसे आपने पूजा स्थान पर माँ दुर्गा के समक्ष रख देना है और अगली सुबह आपने इसे लाल कपड़े में बांध करके अपने वाहन, जो गाड़ी आप चलाते हैं, उस गाड़ी में रख दीजिए। दुर्घटनाओं से बचाव होता है। बुद्धि और विवेक ये पूरा कंट्रोलिंग में रहता है आपके, यानी कोई भी फैसला अगर आप लेते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके लेंगे। कभी भी आपका तनाव नहीं होगा, खास करके आपकी गाड़ी यानी आपके वाहन को लेकर के। तो देखा आपने माँ स्कंद माता की पूजा से कितने फ़ायदे हैं। अगर आपने अपने घर में दुर्गा बीसा यंत्र नहीं स्थापित किया तो ज़रूर करें, क्योंकि ये ऐसा मौका है, ये बहुत सालों के बाद ऐसा संयोग बना है जब बहुत सारे योग इकट्ठे बन रहे हैं। ये चैत्र के नवरात्र बहुत शुभ नवरात्र है। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आचार्य जीतू सिंह के नाम से आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आप मुझे TikTok पर फॉलो कर सकते हैं, Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप मेरे स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करके आप उनके जो एक सिस्टम का है उसे फॉलो करके आप हमें मिल भी सकते हैं। आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।